नमस्कार। तो रामायण में अभी तक कहानी यहाँ तक पहुँची है कि राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ वे चित्रकूट पर्वत पर रहने के लिए चले गए हैं। अब आगे यह होता है कि सुमंत्र जी वापस अयोध्या आते हैं और वो जब अयोध्या आ रहे होते हैं तो बहुत बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि खाली रथ को लेकर वो वापस आ रहे हैं। जिस रथ में राम सीता और लक्ष्मण गए थे उस रथ को वो खाली लेके वापस आ रहे हैं और नगर के सब लोग उनके पीछे पीछे, जब भी वो रथ को देखते हैं सुमंत्र जी के रथ को, तो सब पीछे पीछे हो जाते हैं सुमंत्र जी के रथ की। और यहाँ तक कि वो सीधे राजमहल में घुसने का प्रयत्न करते हैं रथ को लेकर, और उन्होंने अपने मुंह पर तब कपड़ा बांध लिया होता है क्योंकि लोगों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सीधे उनका जो रथ है वो दशरथ जी के महल में जाता है, महल के पास जाता है। सुमंत्र जी अब दशरथ जी से मिलने के लिए और राम जी ने जो भी संदेश भेजा हुआ होता है वो देने के लिए सुमंत्र जी दशरथ जी के महल में जाते हैं। इधर वो दशरथ जी को देखते हैं तो बहुत ही दुखी अवस्था में, बहुत ही उदास, स्वाभाविक सी बात है, कौशल्या और दशरथ बहुत ही उदास होते हैं। सुमंत्र जी आते हैं और वह राम जी का संदेश दशरथ जी से कहते हैं। अब दशरथ जी तो पहले से ही दुखी थे। इतना कुछ सुनने के बाद वे बहुत व्यथित हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। कौशल्या उन्हें संभालती हैं और उनसे कहती हैं कि अब जो अन्याय होना था वह तो हो चुका है, जितना नुकसान होना था वह तो हो चुका है। अब इस सब का क्या लाभ? जो बचा है कम से कम अब उस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा कौशल्या उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि जो आपके प्रजागण हैं, आप राजा हैं, आप इतने कमज़ोर होंगे तो अयोध्या के राजकाज का क्या होगा? जो है आपके संरक्षण में अभी, उसको आपको संभालना है। तो अच्छा सुझाव देती है कौशल्या, और राजा को जब होश आता है तब वह वृत्तांत से सुमंत्र जी से राम की सभी बातों को पूछते हैं कि राम ने क्या क्या कहा, राम जी का क्या संदेश है। तो सुमंत्र जी कहते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने आपको प्रणाम कहा है, दशरथ जी से कहते हैं, और कौशल्या जी से कहते हैं कि आपके लिए उनका संदेश है कि आप धर्म का पालन करें। जिस तरह से राम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं उसी तरह आप अपने धर्म का आचरण करें। और आपको जो भरत है, तो भरत को आपको राजा मानना चाहिए। यह नहीं कि भरत उम्र में छोटे हैं या जिस भी वजह से वह राजा बने हैं, परंतु वह राजा के पद पर होंगे, युवराज के पद पर होंगे, तो उन्हें आपको उनका मान देना चाहिए। और दूसरा, मान और अपमान की भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए, और सभी के सभी जो राजा की रानियां हैं अर्थात राम की माताएं हैं, सबके प्रति समान बर्ताव हो। और साथ में वो यह भी कहते हैं कि जो कैकेयी है वह राजा की प्रिय है, तो उस लिए भी आपको कैकेयी को मान देना होगा। आप कैकेयी से भी वही व्यवहार करें जो अन्य अन्य सभी स्त्रियों से, अन्य माताओं से करें। और वह भरत से उनका यह संदेश होता है कि वह राजा जो दशरथ है वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो वो कहते हैं कि जो पिताजी हैं उनको ही राजा रहने दें और वो युवराज पद पर रह के राजा के संरक्षण में कार्य करें भरत। और दूसरा संदेश भरत के लिए उनका यह होता है कि भरत, तुम सभी माताओं को बराबर से मान देना, बराबर से प्रेम देना। और तब कहते हैं सुमंत्र जी कह रहे होते कि राम जी कहते हैं कि भरत, तुम मेरी माँ को अपनी माँ ही समझना। और जैसे ही राम जी यह कहते हैं वो बहुत रोने लगते हैं, उनके मन में भावनाएं बहुत ज़्यादा उठ जाती हैं, वो बहुत रोने लगते हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो सुमंत्र जी, दशरथ जी और कौशल्या जो वहाँ पर है उन सबसे कह रहे हैं। अब लेकिन ये सब सुन के स्वाभाविक सी बात है कि दशरथ जी और कौशल्या दोनों ही बहुत व्यथित हो जाते हैं। सुमित्रा भी वहीं खड़ी है। और तब सुमंत्र जी कहते हैं, परंतु लक्ष्मण जो है उनका ऐसा विचार नहीं है। लक्ष्मण के हिसाब से जो भी हुआ है वह अन्यायपूर्ण है, उसमें न्याय का कुछ स्थान नहीं है। चाहे वह कैकेयी की मोह की वजह से आपने ऐसा किया हो या आपकी वचन पूर्ति की वजह से। वो कह रहे हैं लक्ष्मण कि मुझे नहीं जानना कि जो भी कारण रहा हो, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि जो भी कर्म हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वह न्यायपूर्ण तो नहीं है। परंतु
फिर भी उन्होंने राम जी का साथ इसीलिए दिया क्योंकि वह राम जी को ही अपना सब कुछ मानते हैं। अर्थात देखिए, यहाँ पर एक बहुत सुंदर संदेश है कि कर्म से बड़ा कर्ता होता है। अब कोई भी एक व्यक्ति जिसकी चेतना बहुत नीचे की हो, बुद्धि बहुत नीचे की हो, सोच समझ की शक्ति, बोध बहुत नीचे स्तर का हो, वही वह काम करता है, और कोई एक उच्च चेतना वाला व्यक्ति वही काम करता है, तो संभव हो है कि उच्च चेतना वाला जो व्यक्ति कर रहा है वो उसके पीछे कोई कारण रहा हो। यदि उसने कोई भी कर्म किया तो उसके पीछे भी उसका बोध होता है। तो लक्ष्मण के कहने के हिसाब से जो वह ये तो मानते हैं कि जो हुआ वह गलत है, परंतु फिर भी उन्हें राम पर पूरा विश्वास है, वह राम को अपना सब कुछ मानते हैं। अर्थात इन्होंने कर्म से बड़ा स्थान जो है वो कर्ता को दिया। नहीं तो अगर वो कर्म को बड़ा स्थान देते, उन्हें लगता है कि यह जो हुआ वो अन्यायपूर्ण तो हुआ, परंतु वो राम को उतना बड़ा स्थान नहीं देते, तो वो संभवतः इसका विरोध करते हुए राजमहल में ही रह जाते हैं कि वो राम जी के साथ नहीं आते या विरोध अलग अलग प्रकार से कुछ विरोध करते, परंतु वह उन्होंने राम जी का साथ दिया। और दूसरा वह कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो अब दशरथ जी में पिता का भाव नहीं दिखते, और ये सब संदेश सुमंत्र जी दशरथ जी से कह रहे हैं, जो पहले ही बहुत व्यथित है, परंतु कहना भी आवश्यक है क्योंकि उन्होंने पूछा है कि उन लोगों का कैसा हाल है और क्या क्या संदेश है। तो सुमंत्र जी जो सही बात है वह कह रहे हैं, और यह भी कहते हैं कि लक्ष्मण आप में पिता का भाव नहीं देखते, और उनके लिए राम ही भाई, बंधु, माता पिता, मित्र, जो भी बोले सहायक, वह राम ही है। और दूसरा उन्होंने यह भी कहा है कि राजा का कर्तव्य तो यह होना चाहिए कि वह प्रजा का हित किसमें है उसका ध्यान रखे, परंतु यहाँ जो राम को वनवास दिया गया तो राजा को यह तो सोचना चाहिए था कि जो सारी प्रजा है अयोध्या की, वह किसे युवराज देखना चाहती है। वह तो राम को युवराज देखना चाहती है, परंतु राजा ने अपने हित के लिए या अपने वचन के लिए आप कोई भी इसे शब्द देते, परंतु वो राजा ने ये तो बात सत्य है कि प्रजा के हित को, प्रजा की इच्छा को नहीं जाना, और उन्होंने सीधे ही राम के वनवास को एक तरह से मौन स्वीकृति ही दी। तो इसीलिए वह उनमें ना तो राजा का भाव, एक उचित राजा देखते हैं, और न ही एक पुत्र के नाते अब पिता का भाव ही है। वो कहने का तात्पर्य है कि जिस पिता की वो इतना मान करते थे, इतना इज्जत करते थे, वो एक कर्म की वजह से वो मान बिल्कुल ही उनका नीचे चला गया, और वह सब कुछ अब अपने बड़े भाई को मानते हैं। तो ये सब घटनाओं का वर्णन जैसा जैसा हुआ वैसा सुमंत्री जी कहते हैं। और उसके बाद सुमंत्री जी कहते हैं कि महाराज, मैं तो गुह के घर चला गया था, और जब तक गुह के गुप्तचरों ने आके मुझे यह नहीं कह दिया कि वो लोग सकुशल चले गए हैं वनवास में, तब तक मैं वहीं ठहरा रहा। और उसके बाद जब मैं अयोध्या खाली लौटा तो आप पूरी अयोध्या, जो आपका जो साम्राज्य है, यह तो दुखी है ही, उसके लोग दुखी हैं ही, परंतु आपको यह भी सोचना चाहिए कि यहाँ की प्रकृति भी आपके इस कृत्य से दुखी है। अब प्रकृति का उन्होंने ऐसे शब्दों में वर्णन किया है कि जो पेड़ हैं, पत्ते हैं, वह सूख गए हैं, फूल हैं वो मुरझा गए हैं, जलाशय के जल गर्म हो गए। अनेक प्रकार से वर्णन किया कि प्रकृति किस प्रकार उनके इस राम के वनवास जाने से ना सिर्फ मनुष्य, अर्थात ना सिर्फ मनुष्य ही दुखी है, बल्कि उसका जो प्रभाव है प्रकृति पर ही पड़ा है। अब इसका भाव यहाँ यह है कि हम सभी एक दूसरे से गुथे हुए हैं। हमारा जो भी कृत्य होता है, अगर कोई उच्च बुद्धिमान, उच्च चेतना वाला व्यक्ति सही कर्म करता है तो उसका प्रभाव भी इस पूरे समाज पर पड़ता है, और यदि कोई पापी व्यक्ति पाप भी करता है तो उसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस पर ही पड़ेगा या उसको सज़ा मिल गया और उस पाप खत्म हो गया, ऐसा नहीं। उसका छींटा पूरे समाज पर पड़ता है, वो पूरा समाज के चेतना को वो नीचे ले जाता है। जिस प्रकार एक उच्च चेतना वाला व्यक्ति समाज की चेतना को ऊपर उठाता है, तो हम इस सब एक दूसरे से ही गुथे हुए हैं। यदि समाज में कोई एक गलत कार्य करता है तो सब पर प्रभाव पड़ेगा।
अर्थात जब समाज की चेतना को ऊपर करना होता है तो हर व्यक्ति को ठीक कर्म करना पड़ेगा। और इसी का ये संदेश है कि प्रकृति भी पूरी दुखी है इस कृत्य से। अर्थात सब मनुष्य जीवन, प्रकृति, हम सब एक दूसरे से सने हुए हैं। तो राम जी का कहने का तात्पर्य है कि उच्च चेतना का व्यक्ति जब उसके साथ अन्याय होता है तो उसका छींटा भी पूरे समाज पर, पूरी प्रकृति पर पड़ता है। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आगे की क्या कथा होता है, इस सब का प्रभाव दशरथ जी पर क्या होता है। और दशरथ जी ने तो राम को वनवास दे दिया, परंतु एक और कारण है जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। वह कारण क्या होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।